दोस्तों, औरतें किस पुरुष पर मरती हैं? वह पुरुष जो सीधा साधा होता है, शरीफ होता है, फूलों की तरह बातें करता है। नहीं दोस्तों, वह पुरुष कभी याद नहीं रखा जाता। औरतें उस पुरुष की दीवानी होती है जो उनके कान में वह बातें कहता है जिसे समाज गंदी बात कहता है, पर उस औरत का दिल यही कहता है कि बस मुझे यही चीज चाहिए। दोस्तों, वह बात जो ना स्कूलों में सिखाई जाती है, ना कॉलेजों में सिखाई जाती है, ना कोई दोस्त बताते हैं और ना कोई किताबों में लिखी होती है। लेकिन जब कोई पुरुष वो गंदी सी लगने वाली बात सही समय पर और सही टोन में किसी औरत को कहता है तो वो औरत अंदर से हिल जाती है। वो कुछ कहती नहीं है पर महसूस जरूर करती है कि अब मैं इस पुरुष की हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं बातों को अच्छे से समझेंगे जो गंदी तो है पर हर औरत सुनना चाहती है, पर अपनी जुबान से कभी कह नहीं सकती। और हाँ, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप किसी भी औरत को सिर्फ अपनी बातों से ही झुका सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो का हर एक पॉइंट इतना खतरनाक होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए बात शुरू करते हैं। पहली बात, तुम्हारी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वो यह नहीं कि उसे कोई पुरुष पसंद नहीं आता, बल्कि वो ये है कि उसे पसंद आने वाले हर पुरुषों के सामने उसे एक मुखौटा पहनना पड़ता है, संस्कारी होने का, मासूम बनने का, शरीफ दिखने का। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने अपनी असली सोच दिखा दी, असली नज़र दिखा दी, तो लोग उसे गंदी समझने लगेंगे। इसलिए वह औरत अपनी आँखों को कंट्रोल करती है कि लोग उसे सस्ती ना समझे, ऑब्जेक्ट ना समझे। और वो अपनी हंसी को भी कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि वह अपनी चाल को भी सभ्य दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी आंखें वो कभी झूठ नहीं बोलती। औरत चाहे जितना भी खुद को छुपा ले, उसकी आंखें उसकी सच्चाई को चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि उसके अंदर एक प्यास है, एक भूख है। अब जरा आप सोचिए, जब कोई पुरुष उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो औरत के अंदर का सबसे बड़ा डर उसी पल टूट जाता है, क्योंकि यह बात उस गंध को एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि उसकी तारीफ करती है। यह बात उसे यह एहसास कराती है कि जो चीज़ वो खुद में सबसे गंदी समझती थी, वही चीज़ किसी के लिए बहुत खूबसूरत है। अब वह औरत आपको फालतू नहीं समझती, क्योंकि आपने उसके चेहरे पर लिखा उसका चेहरा नहीं पढ़ा। आपने उस औरत के उस हिस्से को पहचान लिया है जो अब तक किसी ने नोटिस भी नहीं किया था, या किया भी है तो नाम देकर जज किया कि तुम्हारी आंखें बहुत बिगड़ी हुई है, तुम्हारा ऐसा देखना सही नहीं लगता मुझे, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। लेकिन दोस्तों, जब आपने वही चीज़ को खूबसूरत और हसीन बता दिया तो वह औरत आपको अपनी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी जगह बन चुकी होती है। एक ऐसा पुरुष जो उसकी गहराई के साथ चाहता है, ना कि सिर्फ उसके शरीफ मुखौटे के साथ।
दोस्तों, यह बात एक परमिशन है, एक छुट्टी है कि अब वह आपके सामने खुद को बिंदास खोल सकती है, बिना डर के, बिना शर्म के, क्योंकि अब आप उसके उस रूप से डरते नहीं बल्कि उस पर पैदा हो जाते हो, और वहीं से शुरू होती है असली अट्रैक्शन। दूसरी बात, तुम जब भी गुस्से में होती हो ना, उसी वक्त मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा प्यार आता है। तो दोस्तों, औरतों के लिए उनका गुस्सा एक ऐसा सच है जो वह हर किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि जब औरत गुस्से में होती है तो उनका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है, उनकी आवाज़ भी बहुत तेज हो जाती है और आंखों में आग उतर आती है, और उस औरत को ऐसा लगता है कि यह सब देखकर लोग उनसे डर जाएंगे, उन्हें नेगेटिव समझेंगे या फिर छोड़ देंगे। इसीलिए औरतें ज़्यादातर अपने गुस्से को छुपाती है, उसे कंट्रोल करती है और खुद को ठंडी कूल दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर औरत के अंदर एक पागलपन होता है, एक ऐसी जिद्दी बेकाबू रूप जो उसे तब आता है जब वह असली होती है। अब जरा आप सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे समय पर कोई पुरुष उसके चेहरे को देखकर बिना डरे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम जब गुस्से में होती हो ना, उसी वक्त मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा प्यार आता है, तो दोस्तों उस औरत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बात से उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका रूप जिसे वह सबसे कमज़ोर मानती थी, वही रूप किसी की नज़रों में सबसे प्यारा है। उस औरत को पहली बार ऐसा लगता है कि अब वह बिना कुछ दबाए, बिना किसी मास्क के किसी के सामने खुद को वैसा का वैसा ही रख सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब कोई उसका गुस्सा देखकर भी उसे छोड़कर नहीं जाता बल्कि और भी करीब आ जाता है, तो उस औरत के मन में उस पुरुष के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है, और वो ऐसा सोचती है कि इस पुरुष ने मेरा सबसे बुरा रूप देखा है, फिर भी यह रुका हुआ है, तो यह पुरुष मेरे बाकी हर रूप को भी सह लेगा। तो वहीं से एक गहरा कनेक्शन बनता है। अब वह सिर्फ आपको पसंद नहीं करती बल्कि वह आपके साथ खुद को सेफ महसूस करती है। दोस्तों, एक औरत जब किसी पुरुष के साथ इमोशनली सेफ महसूस करने लगे तो फिर उसका दिल, उसकी सोच और उसकी बॉडी तीनों धीरे धीरे उसी पुरुष की तरफ मुड़ने लगते हैं। तीसरी बात, तुम्हारे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना, वो पूरी दुनिया से हटके हैं, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खींचती है। दोस्तों, हर एक औरत की अपने आप में एक रहस्य होती है। उस पे भले ही वो शांत, सीधी और समझदार दिखे, लेकिन अंदर से हर औरत के पास कुछ ऐसा होता है जो उसे खुद भी कभी कभी समझ नहीं आता। एक पागलपन, एक अजीब सी फीलिंग्स जिसे वह कभी जोर से हंसकर दिखाती है तो कभी अचानक गुमसुम होकर छुपा लेती है। दोस्तों, यह वही हिस्सा होता है जो उसे खास बनाता है, लेकिन उसे अंदर से डर होता है कि यह पागलपन लोगों को अजीब, इमेच्योर या अटेंशन सीकिंग लग सकता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये पागलपंती दिखाई तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, मुझे कमज़ोर समझेंगे, बचकाना समझेंगे। इसलिए वह अक्सर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कोई पुरुष बिना उसे जज किए औरत का उसी रूप पर फिदा हो जाता है तो औरत का दिल उस पुरुष के साथ वहीं से जुड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जरा आप सोचिए, जब आप किसी औरत की आंखों में देखकर या उसके किसी पागलपन भरे एक्सप्रेशन के बाद धीरे से कह देते हैं कि
तुम्हारे अंदर जो थोड़ा सा पागलपन है ना, वो पूरी दुनिया से हटके हैं, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ओर खींचती है। तो वह क्या महसूस करती है? उस औरत को पहली बार ऐसा लगता है कि वह जैसी भी है वैसे ही किसी के लिए परफेक्ट है, और उसके अंदर का वह भाग जिसे वो छुपाती थी अब उसकी सबसे प्यारी चीज बन चुकी है आपकी नज़रों में। और यहीं पर एक साइकोलॉजिकल बदलाव होता है। औरत अब आपके सामने कोई रोल प्ले नहीं करती, ना वह अपना पागलपन छुपाती, ना ही उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे किसी के सामने नॉर्मल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वही पुरुष हैं जिसने उसके अंदर की असामान्यता को उसकी सबसे सुंदर चीज कहा है। इसलिए वह औरत आपके साथ बिल्कुल खुल जाती है, बिना कोई डर के, बिना कोई शर्म के। और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी और गहराई पकड़ता है। चौथी बात, तुम जब कुछ बोलती हो ना, तो मैं बाकी सारी आवाज़ें भूल जाता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में हर औरत चाहती है कि कोई उसकी बातों को सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, ध्यान से सुने, बिना बीच में टोके बिना, क्योंकि असली सुनने वाला बहुत कम होते हैं। लोग तो अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और औरत इस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि सामने वाला सच में सुन रहा है या सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है। जब आप यह बात पूछते हैं कि जब तुम कुछ बोलती हो ना, तो मैं बाकी सारी आवाज़ें भूल जाता हूँ, तो इसका असर सीधा औरत के दिल में होता है, क्योंकि पहली बार इसे कोई यह महसूस कराता है कि वो औरत उसकी सुंदरता और बॉडी की वजह से नहीं, उसकी बातों की वजह से भी स्पेशल है। हर औरत के अंदर एक छोटा सा डर होता है कि वो बहुत बोरिंग है, उसकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ देखना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं। लेकिन जब कोई पुरुष उसकी आवाज़ को, उस औरत के एक्सप्रेशन को, उसके शब्दों को अगर गहराई से सुनता है, तो वो औरत खुद ब खुद खुलने लगती है। अब आप सोचिए, औरत आपके सामने बैठी है और वो कुछ बोल रही है या हंस रही है, शायद थोड़ा नर्वस भी है, और आप उसकी बात सुनकर सिर्फ एक बात कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ तो जादू है जो मुझे बाकी सब चीज़ों से काट देता है। तो वो औरत आपकी तरफ अजीब तरह से देखेगी, जैसे पहली बार किसी ने उसे असल में महसूस किया हो। और जब एक औरत को यह फील हो जाए कि आप उसे सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस भी कर रहे हैं, तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाती, और यहीं से कनेक्शन इमोशनल होता है। और वही इमोशनल अट्रैक्शन धीरे धीरे आप दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो सिर्फ नज़रों से नहीं होता, बल्कि सन्नाटे में भी जुड़ा रहता है। पांचवी बात, मुझे तुम्हारा थोड़ा झूठ बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी तुम मासूम लगती हो। दोस्तों, हर औरत कभी ना कभी छोटा छोटा झूठ तो जरूर बोलती हैं, तो उसके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, आंखें दूसरी तरफ देखने लगती हैं, चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है, आवाज़ का टोन हल्का हो जाता है, और वह ये भी जानती है कि मैं पकड़ी जा सकती हूँ। लेकिन फिर भी वह औरत चाहती है कि सामने वाला कुछ ना बोले, बस देखे और समझे। तो अब आप सोचिए, जब कोई औरत किसी बात को छुपा रही है या जानबूझकर झूठ बोल रही है, और
आप उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर ऐसा कह देते हैं कि तुम्हारा झूठ बोलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी तुम मासूम लगती हो, तो उस पल वो औरत अंदर से हिल जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके झूठ में भी उसकी मासूमियत देखी है। उसे पकड़ा जरूर, लेकिन उसे जज नहीं किया, उसे एक्सपोज किया लेकिन इंसल्ट नहीं किया। तो यह एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। अब औरत खुद ऐसा सोचती है कि यह इंसान मुझे पूरी तरह से पढ़ सकता है, फिर भी मुझे बहुत पसंद करता है, मेरे झूठ के पीछे की वजह को भी समझता है, न सिर्फ शब्दों को। तो दोस्तों, इससे वो औरत आपके सामने ज़्यादा वनरेबल बनने लगेगी। और जब कोई औरत किसी पुरुष के सामने अपने झूठ, अपनी गलती, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियाँ भी शेयर करने लगे, तो समझ लीजिए कि उस औरत ने आपको अपने इमोशनल वर्ल्ड की चाबी दे दी है। अब वह सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, बल्कि आपको अपना हिस्सा मानने लगी है। और यही वो जगह है जहाँ से रिश्ता सिर्फ फ्लर्टिंग तक नहीं रहता, बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। छठी बात, जब तुम मेरे लिए कुछ कर देती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक अलग दुनिया है। दोस्तों, हर एक औरत अपने इशारों से अपने दिल की बात कहती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कभी छोटी छोटी मदद, कभी अचानक कोई मैसेज, या फिर बस एक मुस्कान जो आपके लिए बहुत खास होती हैं। औरत ऐसा चाहती है कि उनके यह छोटे छोटे एहसास आप तक पहुँचे और आपको महसूस हो। जब कोई पुरुष इन छोटे छोटे कामों की कद्र करता है तो औरत के दिल में एक खास जगह बन जाती है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि एक कनेक्शन होता है जो दो दिलों को और करीब लाता है। जब आप उसे ऐसा कहते हैं कि जब तुम मेरे लिए कुछ कर देती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक अलग दुनिया है, तो यह औरत के लिए मतलब होता है कि उसकी छोटी छोटी कोशिशें भी आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, और वो भी समझती है कि आप उसकी मेहनत और उसकी फीलिंग्स को नोटिस करते हैं, और यह नोटिस होना ही उसके लिए सबसे बड़ा प्यार है। जब एक औरत को यह महसूस होता है कि आप उसकी कोशिशों को देखकर खुशी महसूस करते हो, तो वह अपने आप और भी ज़्यादा आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, और इसी से रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इसमें प्यार के साथ साथ सम्मान और भावनाएं भी जुड़ती हैं। सातवीं बात, तुम्हारी बातों में वो सच्चाई है जो मुझे दुनिया की हर झूठी चीज़ों से दूर ले जाती हैं। हर एक औरत चाहती है कि उसकी बातों में सच्चाई हो, ना कि कोई दिखावा या दिखावटी की बात। जब कोई पुरुष उसकी बातों को दिल से सुनता है और उस सच्चाई को समझता है, तो औरत को ऐसा महसूस होता है कि उसकी आवाज़ की कीमत है। औरतें जानती हैं कि दुनिया में बहुत झूठेपन और नकलीपन है, और वो चाहती है कि उनके साथ कोई सच्चा हो। जब आप उसके सामने उसकी बातों की सच्चाई को पहचानते हैं, तो ये बात औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनमें उन्हें ये एहसास होता है कि वे किसी ऐसे इंसान के सामने हैं जो उन्हें किसी ढंग से समझता है। और अब एक औरत को यह एहसास होता है तो वह आपके साथ अपनी पूरी दुनिया खोल देती है, और यहाँ से रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ होता है। आठवीं बात, तुम जब भी मेरे सामने होती हो
तो मेरी दुनिया बस तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। जब कोई पुरुष यह बात औरत को कहता है तो वह सिर्फ यही नहीं बता रहा होता कि उसे पसंद है, बल्कि वह यह भी जाहिर कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी में औरत की कितनी अहमियत है। औरत चाहती है कि कोई पुरुष उसे सिर्फ बॉडी या चेहरे के लिए नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी, उसकी शख्सियत और उसके हर छोटे छोटे मूवमेंट के लिए पसंद करे। और जब आप यह कहते हैं कि तुम जब मेरे सामने होती हो तो मेरी दुनिया बस तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, तो यह एक गहरा एहसास होता है और यह ये दिखाता है कि आप उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। उसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। इससे औरत को एक सिक्योरिटी मिलती है कि आप सिर्फ कोई फीलिंग्स नहीं, बल्कि उस औरत के लिए सच में खास हो। और जब औरत को यह एहसास होता है तो वह आपके दिल की हर एक बात को समझने लगेगी और वह खुद भी आपके करीब आने लगेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ बातें ऐसी भी होती है जो पुरुष जब सच्चे दिल से औरत को कहता है तो वह उसके दिलों को छू जाती है। और अगर हाँ, आप भी अपने रिलेशनशिप में एक गहराई चाहते हैं तो इन सब बातों को अच्छे से समझिए और अपनी भाषा में अपनाएं, ताकि आपका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।